अच्छा, तो ये जगह है शोदाए उहुद, जहाँ पर मुसलमानों का दूसरा जन्म हुआ था। अच्छा जी, ये है मस्जिद क़िबलतैन और इधर किबला चेंज हुआ था इस मस्जिद में। ये है जामा-ए खंदक, यहाँ मस्जिद बन गई है, जहाँ 7 छोटी छोटी मस्जिदें थी। ये है जी मस्जिद कुबा, इस्लाम की पहली मस्जिद माशाल्लाह। ये पीछे जो है वो कुआं है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। तो अब हम आए हैं खजूरों के बाग में। जो तो ये पराठा है भाई और ये चना है। Give it to me like अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक खैरियत से मज़े में हो गए। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी भाई यहाँ के बज रहे हैं 6:30। हम लोग ने फजर की नमाज़ पढ़ी है, फ्रेश हुए हैं और आज का दिन जा रहे हैं इंशाल्लाह हम ज़ियारतों पे। और जिन जिन जगहों पे जाएंगे इंशाल्लाह वहाँ की कोशिश करेंगे आपको हिस्ट्री बताएं और जगहें आपको दिखाएं। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। इंशाल्लाह व्लॉग इंटरेस्टिंग होगा, हिस्ट्री आप लोग को भी मालूम पड़ेगी, मुझे भी मालूम पड़ेगी, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني। अच्छा भाई, अभी हमें हमारे मसीह भाई मिल चुके हैं, ये बैठे हैं माशाल्लाह और ये अब हमें सारी ज़ियारतें करवाएंगे। सबसे पहले ये हमें लेके जा रहे हैं शोदा उहुद और वहाँ जाते हैं और वहाँ की हिस्ट्री मालूम करते हैं और इंशाल्लाह आप तक पहुँचाते हैं। तो अभी हम ज़रा नाश्ता वाश्ता कर लें, अपना गाड़ी में ही है, सुबह सुबह उठे हैं ना तो ये तो ज़रूरी है। بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 अच्छा, तो ये जगह है शोदा उहुद, जहाँ पर मुसलमानों का दूसरा जन्म हुआ था। और पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं वहाँ पर हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 लोग खड़े कर दिए थे और वो जो तीर कमान होता है उससे फिर निशानेबाजी हुई थी और यहाँ पर हमारे 70 सहाबाए किराम की वफ़ात हो गई थी। तो ये वो जगह है और यहाँ अभी हम आए हुए हैं, कबूतर को दाना भी डाल रहे हैं साथ साथ। पहाड़ का जो नाम है वो है जबल रुमा। كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا। अच्छा, तो अभी मैं जा रहा हूँ उन 70 सहाबाए किरामों की कब्र पे जहाँ पर उनको दफनाया गया था जो शहीद हुए थे। और यहाँ पर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी कब्र है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचू थे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इंशाअल्लाह। अच्छा, ये जो आप चारों तरफ बाउंड्री देख रहे हैं पत्थर की, यहाँ पर है हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचू थे। इसी के सराउंडिंग में है, एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सी है लेकिन कहते हैं कि यहीं पे है। और बाकी जो ये पूरा मैदान है इसमें बाकी भी जो 70 लोग शहीद हुए थे उन सब की कब्रें भी इसी मैदान में है। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ये उहुद का ही पहाड़ है और ये बहुत 7 किलोमीटर बड़ा है और कहते हैं इस पहाड़ की भी बड़ी फजीलत है। नेक्स्ट अभी हम जा रहे हैं मस्जिद क़िबलतैन, जहाँ पर ड्यूरिंग नमाज किबला चेंज हुआ था और उसको 2 किबले वाली मस्जिद भी कहते हैं। वहाँ जाते हैं और उसको देखते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा जी, वो मेरे साथ हैं भाई मसीह भाई, वो कह रहे हैं कि वो हिस्ट्री सारी बता देंगे लेकिन वो कैमरे में नहीं आना चाह रहे। तो उससे ये है कि बेहतर हमें हिस्ट्री सारी पता लग जाएगी। तो अब उनसे पूछते हैं मस्जिद क़िबलतैन की हिस्ट्री क्या थी। जी सर। मस्जिद क़िबलतैन जो है ये 2 क़िबलों वाला मस्जिद कहा जाता है। ये मदीना मुनव्वरा में वाक़ है और मुक़द्दस ज़ियारतों में से एक ज़ियारत है। यानी यहाँ पे 4 जो फेमस ज़ियारत है उनमें से एक ज़ियारत है। वहाँ पे ये हुआ सीरत में का मुसलमानों का जो पहला क़िबला था वो होता फ़लस्तीन, यानी मस्जिद अल-अक़सा की तरफ नमाज़ पढ़ रही थी पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। तो यहाँ पे आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में था। जब क़िबला तब्दील हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह हदीस में आते हैं और तारीख़ में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़िबला तब्दील हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में थे।
तो हुक्म आया कि आप क़िबला तब्दील करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला तब्दील कर दिया। तो जो कुछ सहाबा मस्जिद क़िबलतैन में नमाज़ पढ़ रही थी उस मस्जिद में, तो असर का वक़्त था असर, तो वहाँ से सहाबा आए और उनको ख़बर दिया कि क़िबला जो है तब्दील हो चुका है। तो सहाबा ने नमाज के दौरान, असर नमाज के दौरान पलट गई काबा की तरफ। ये बिल्कुल अपोजिट साइड पे है, मस्जिद अल अक्सा एक साइड पे है और उसकी अपोजिट साइड पे पलट गई काबा की तरफ। तो उस वक़्त नमाज के दौरान क़िबला तब्दील कर दिया। तो उस वजह से इस मस्जिद को दो क़िबलों वाला मस्जिद का नाम दिया, यानी मस्जिद अल क़िबलतैन। उसका शॉर्टकट हिस्ट्री यही है। बाकी आप जो है किताबों में देख सकते हैं, बहुत लंबी तारीख़ है। सही सही, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो ये सारी आपने हिस्ट्री अभी सुनी माशाल्लाह। ये सारी चीज़ों को आप फील ही कर सकते हैं देख के कि उस टाइम वो सारी चीज़ें कैसी हुई होंगी। सारी चीज़ उस फीलिंग की है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ आके वो फील लेना पड़ेगा। نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى अच्छा जी, ये है मस्जिद क़िबलतैन और इधर किबला चेंज हुआ था इस मस्जिद में। तो पहले जो किबला था वो पीछे आप देख सकते हैं। ये पहले किबला ऐसे था, फिर ये दौरान नमाज चेंज हो गया और अब ये इस तरह है। ये मस्जिद है, मस्जिद क़िबलतैन माशाल्लाह। अब 2 रकात नफिल पढ़ते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं माशाल्लाह से। अमेजिंग फीलिंग। ये है जामा-ए खंदक, यहाँ मस्जिद बन गई है। यहाँ 7 छोटी छोटी मस्जिदें थी। ये टूर बस भी यहाँ पर आती है और लोगों को पूरा टूर कराती है। यहाँ बेसिकली कहते हैं 7 मोर्चे थे, 7 छोटी छोटी मस्जिदें। कुछ गलत मैं बोल रहा हूँ तो उसके लिए पहले से माफ़ी, क्योंकि जो मुझे मेरे गाइड ने बताया वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों को साथ साथ बता रहा हूँ। كن أنت تزداد جمالا ये है जी मस्जिद कुबा, इस्लाम की पहली मस्जिद माशाल्लाह। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद यहाँ पर आए थे, इस मस्जिद की तामीर करी थी। जो कि मक्का वाले कहते थे कि वहाँ, सॉरी मदीना वाले कहते थे कि वहाँ मक्का में तो हरम है और वो लोग हमसे ज़्यादा वहाँ सवाब कमा रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आए और उन्होंने ये मस्जिद में खुद तामीर करी और यहाँ पर नमाज़ पढ़ने का आपको इतना सवाब है जैसे एक उम्रे का सवाब है। और ये माशाल्लाह से इस्लाम की पहली मस्जिद भी थी। तो जाते हैं हम भी यहाँ पर 2 रकात नफिल पढ़ते हैं और सवाब कमाते हैं। كن أنت تزداد جمالا لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني। ये पीछे जो है वो कुआं है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। इस कुएं के पानी से उन्होंने कहा था, ख़ुद कहा था कि मुझे इस कुएं के पानी से आप गुस्ल देना। तो इसका ये वाली जगह है। ये इसकी पुरानी तस्वीरें हैं। سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي गरस नाम है इसकी। كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا। तो अब हम आए हैं
खजूरों के बाग में जो हज़रत सलमान फ़ारसी ने बाग लगाया था, जब वो यहूदी की ग़ुलामी में थे, तो उस यहूदी ने कहा था अगर मेरी ग़ुलामी से आज़ाद होना चाहते हो तो एक खजूर का बाग लगाओ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम लाए थे और उनकी हेल्प की थी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बाग लगाने में। तो ये वो खजूर का बाग है। نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا ये पूरी अंदर मार्केट है, यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, खजूरें भी मिल जाएंगी हर तरह की, लेकिन यहाँ पर रेट ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा भाई, अभी हम आए हैं ज़ियारतों के बाद थोड़ी पेट पूजा करने, नाश्ते का टाइम हो रहा है। नाश्ता किया हुआ नहीं था, हल्का फुल्का किया हुआ था, अब नाश्ता करने आए हैं। और ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, इधर हम लोग ने चना मंगवाया है, चने मंगवाए हैं। वो हमारा जो गाइड है वो पठान है, तो मैं भी पठान बन गया हूँ। तो चने मंगवाए, हलवा मंगवाया और 2 पराठे मंगवाए हैं, जो कि फटाफट आ भी गया। तो ये पराठा है भाई, और ये चना है, जिसमें चने फ़िलहाल देख तो नहीं रहे, डुबकी लगाई हुई होगी। हलवे का वेट है, मज़ेदार है भाई, वेरी गुड टेस्ट। तो भाई नाश्ता हम लोगों ने कर लिया, चने मंगवाए, पराठा मंगवाया, हलवा मंगवाया, टोटल कॉस्ट किया 9 रियाल। जब पहले ही उससे मैंने पूछा चने कितने का, शायद उसको उर्दू समझ नहीं आती थी, तो वो कहता है 100 रियाल। मैंने कहा है 100 रियाल कौन से 5 स्टार होटल में मैं आ गया हूँ। तो खैर फिर उस बंदे ने कहा कि इसको उर्दू समझ नहीं आता। 5 रियाल का वो चना था, 2 रियाल का हलवा था और 1 रियाल का पराठा था। फिर अच्छा टेस्ट था, मज़ा आया। ज़ियारतें करके अल्हम्दुलिल्लाह वापस हम आ गए हैं होटल में अपने, और जितना मैं हो सका कवर मैंने किया। अगर मुझसे कोई गलती हो बोलने में या कोई हिस्ट्री मैंने गलत बोली हो तो उसके लिए अभी से भाई माफ़ी। जो मुझे पता चलता गया वो मैं आपसे शेयर करता गया, और अच्छा था, मज़ा आया, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सारी चीज़ें देखी माशाल्लाह, वो जो फीलिंग होती है वहाँ की वो टोटली डिफरेंट होती है। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया हमने। अब प्लान ये है कि थोड़ा सा आराम करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद फिर दोपहर में जाएंगे जन्नतुल बकी, वहाँ पर जाके सबकी कब्रों की ज़ियारत करेंगे। सारे सहाबा व कराम की कब्रें हैं वहाँ पर। और आज हमारा अपॉइंटमेंट भी है रोज़ा मुबारक का, जो ऐप के थ्रू, नुसुक ऐप के थ्रू आप अपना अपॉइंटमेंट लेते हो। तो वो मेरा है शाम में मगरिब के बाद इंशाल्लाह। तो जाएंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ पे थोड़ी बहुत अगर मैं चीज़ें कवर कर सकूँ तो वो ज़रूर करूँ। वहाँ जाके नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि वहाँ पर जन्नत का टुकड़ा है, वो मिंबर भी है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र भी है। तो उसके बीच का जो हिस्सा है उसको कहते हैं कि वो जन्नत का टुकड़ा है, वो जो डायरेक्ट जन्नत में उठाया जाएगा क़यामत वाले दिन। तो इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे और वहाँ पे जाके फिर नमाज़ पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस होता है वहाँ जाके।
यहाँ पर किसी का शायद जनाजा है, उसको ये दफना रहे हैं। यहाँ पर सब जमा हुए हैं। अच्छा जी, तो ये जो पीछे मेरे जगह है, ये है मेरे ख्याल से फ्रंट है या बैक है, इसका मुझे आइडिया नहीं। लेकिन जो पीछे आप देख रहे हैं, ये माशाल्लाह यहाँ पर काफ़ी रौनक है। और यहाँ से औरतों की एंट्रेंस होती है। मेरा जो होटल है वो है मर्दों की एंट्रेंस है। यहाँ का जो व्यू है माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ देखने में हर चीज़ एक प्रॉपर एक साइट सीइंग रखती है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب यहाँ सारी जगहें खाने की, हर मुल्क के हिसाब से, चाइनीज़, पाकिस्तानी, पीछे इंडियन भी था। ये सारे स्टॉल लगे में हर किस्म का खाना है। जो आपका दिल करे आप यहाँ आके खा सकते हैं। ما فيه فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك नमाज मगरिब हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब जाएंगे कुछ खाने पीने जो जगहें हमने पहले देखी थी। بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر अच्छा जी, मैं लेके आया हूँ टर्किश शवरमा और वाइफ ने लिया है पिज़्ज़ा, चीज़ पिज़्ज़ा ओनली। तो दिखाते हैं आपको किस तरह का दिखता है यहाँ का चीज़ पिज़्ज़ा। और मैं टर्किश शवरमा जो है वो भी दिखाता हूँ और खा के बताता हूँ कि कैसा है। अच्छा लग रहा है वैसे बहुत। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। गुड।